मुखिया जी की कैलन, तो जनता क्या बोलेगी कि मुखिया जी कुछ हो न कैलन। भयानक रूप लेगा। हम लोग अब आगे कोई कार्य नहीं करने जा रहे। ग्राम पंचायत राज ससौला सुप्पी प्रखंड से ये कि पहले 22 तारीख को मुख्यालय में धरना प्रदर्शन चला था, अब जिला में चल रहा है, क्या उद्देश्य है सर आपका? देखिए, हम लोग का 19 सूत्री मांगों के लेकर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठने को मजबूर हुए हैं। अगर यह सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है तो ये कहा जा सकता है कि ग्राम स्वराज के साथ एक छलावा हो रहा है। हम लोग जनता का कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हमारी 19 सूत्री मांग है, हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग अगर नहीं मांगी गई तो राज्य स्तर पर जाएगा और एक बड़ा रूप लेगा। 19 मांग है आप लोगों का, जो साफ सुथरी मांग आप लोग कहते हैं, उसमें कौन से ऐसी मांग को लेकर के ज्यादा जोर डाला जा रहा है, जिनको लेकर के खास करके धरना प्रदर्शन में बैठने पर मजबूर हो गए आप लोग? देखिए, जैसे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कबीर अंटोष्ठी योजना, जो जब हम लोग संसद के पास पहुंचते हैं तो तत्क्षण हम लोग को उसको पैसा देना होता है और हम लोग देते भी हैं। लेकिन सरकार इस योजना को इतना जटिल प्रक्रिया कर दिया है कि ये योजना अभी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जवाबदेही मुखिया जी की होती है। अब देखिए, मुखिया जी चुन के आते हैं, हर पंचायत में हर छोटी बड़ी समस्या पंचायत का मुखिया जी के पास आता है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना आज पूरी तरह से बंद है। जनता जो एक बड़े लेवल पर एक जनता प्रधानमंत्री जी का ये आवास योजना का सर्वे का इंतजार कर रही है कि मुखिया जी 2 साल होने को जा रहा है, सर्वे नहीं। और एक सबसे बड़ी समस्या है जो पोर्टल अभी तक बंद है। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग सरकार को आगाह करते हैं कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास का पोर्टल खोला जाए। अब देखिए, एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, सरकार के द्वारा हर पंचायत में कार्यपालक सहायक बहाल है, लेकिन वो कोई कार्य नहीं करता है, उसके पास आईडी नहीं है। हम लोग एक जातीय आवासीय आय पंचायत भवन में सक्रिय रूप से हम लोग पंचायत भवन संचालन कर रहे हैं, लेकिन जनता का एक कार्य हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आवेदन अप्लाई कर सकता है, वो बनता है ब्लॉक से। सरकार पंचायत सरकार भवन बनवा रही है कि ब्लॉक का काम पंचायत में हो, लेकिन एक भी कार्य पंचायत के पंचायत कार्यालय से संपादित नहीं होता है। मुखिया जी, आपसे एक सवाल ये पूछेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि मुखिया का जो 19 जो मांग साफ सुथरा मांग है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जो काम था उसमें बाधा डाल दिया गया? इसका एक ही उपाय है, सरकार सरकारी एजेंटों को बहाल कर लूट खसोट का साम्राज्य स्थापित करना चाहती है, ग्राम स्वराज को कमजोर करना चाहती है। इसका सरकार का यही मकसद है। संविधान का 73वां संशोधन में 29 अधिकार दिए गए हैं, तो हम अपने अधिकार के लिए यहाँ बैठे हैं, हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं और कोई हमारी लड़ाई नहीं है। एक 2 साल हो गया, पंचायत का कोई भी काम नहीं हो पाता। पंचायत के जो जनता होते हैं उनका किस तरीके से प्रेशर झेलने को मिलता है? आज देखिए, आप चले जाइएगा पंचायत, आप हमारे पंचायत किसी पंचायत में चले जाइए तो आप भी जनता से यही सवाल करिएगा कि मुखिया जी की कैलन, तो जनता क्या बोलेगी कि मुखिया जी कुछ हो न कैलन, मुखिया जी कुछ न कैलन। और जो मुखिया 24 घंटा सेवा में रहता है, हर छोटी बड़ी समस्या के समाधान करने का प्रयास करता है और जनता उस पर सीधा 0 नंबर दे देती है। क्यों? ये सरकार की गलत नीतियों के कारण, जो हम लोग उसको जनता को लागू नहीं कर पाते हैं। हम लोग एक ठेकेदार बन के रह गए पंचायत में और कोई जन सहयोग का काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जो यह राज्य व्यापी आंदोलन है, ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा और इसका असर 24 और 25 दोनों में देखने को मिलेगा। अगर सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानती है तो ये एक भयानक रूप लेगा। हम लोग अब आगे कोई कार्य नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग सामूहिक रूप से पूरे बिहार के मुखिया इस्तीफा देने का काम करेंगे। ग्राम स्वराज का मतलब होता है संपूर्ण आज़ादी, लेकिन यह सरकार की गलत नीतियाँ हम लोग को गुलामियों की जंजीरों में धकेलना चाहती है। हर योजना को आप व्यवस्थित करिए, लेकिन आप तो सीधा पंचायत से अलग कर रहे हैं। जनता जो जिस मकसद से हमको चुन कर लाती है, हम लोग को जिताती है, वो मकसद तो हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग एक आवास नहीं दे पा रहे हैं। जो गरीब व्यक्ति आवास के लिए, जो लाभान्वित व्यक्ति, हम लोग की वृद्धा पेंशन नहीं करवा पाते हैं। ब्लॉक एकदम, और पूरे बिहार का ब्लॉक एकदम भ्रष्ट है। आप हमारा वीडियो देखिएगा, हम जाते हैं औचक निरीक्षण में, आपको वीडियो दे देंगे। हम लोग हर पूरा ब्लॉक जो है एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है, क्योंकि पंचायत का हर अब छोटी बड़ी समस्या का समाधान ब्लॉक से हो रहा है। ऐसा नहीं लगता मुखिया जी की भी गलती है, कारण ब्लॉक भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया? अब देखिए, अब गलती है, ये इस पे हम नहीं आएंगे, अगर गलती है तो उस पर कार्रवाई हो।